नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको भगवान राम और रामायण से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। हो सकता है इस जानकारी आप में से बहुत से लोग पहले से ही जानते होंगे, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए यह जानकारी नई हो सकती है। तो आखिरकार क्या कारण था कि भगवान राम ने बाली का वध छिपकर किया या बाली को पेड़ के पीछे से छिपकर मारा? ये सब जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि बाली कौन था। बाली इंद्रदेव का पुत्र था तथा किष्किंधा का राजा, और उसका एक भाई था जिसका नाम था सुग्रीव। इन दोनों के माता के बारे में भी एक बहुत ही अद्भुत रहस्य है। वह यह है कि ऋछराज नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर नर बानर था, जो ऋछमुख नाम के पर्वत पर रहता था। अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण वह हमेशा उदंडता करता रहता था। एक बार वह उदंडता करते हुए एक तालाब में कूद गया। उसको उस तालाब के बारे में ज्ञात नहीं था। उस तालाब को यह श्राप था कि जो भी नर उसमें डुबकी लगाएगा वह एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। ऋछराज जब उस तालाब से बाहर निकले तो वह एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। अपने इस रूप को लेकर ऋक्षराज बहुत ही उलझन में थे। अब तभी अचानक देवराज इंद्र की नजर स्त्री बने ऋक्षराज पर पड़ी, और उनके इस सुंदर रूप को देखकर वह कामसक्त हो गए। इन दोनों के संबंध से जिसका जन्म हुआ वह बाली कहलाया। आगे चलकर ठीक इसी प्रकार सूर्यदेव की नजर जब स्त्री बने ऋक्षराज पर पड़ी तो वह भी उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए, और इन दोनों के संबंध से जिसका जन्म हुआ वह सुग्रीव कहलाया। भविष्य में दोनों भाइयों के बीच कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण इन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। बाली ने सुग्रीव को राज्य से भगा दिया तथा उसकी पत्नी पर भी अधिकार कर लिया। अब मैं आपको बाली की उस अद्भुत रहस्य और शक्ति के बारे में बताता हूँ कि उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण वह अपराजित था, उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि रावण, जो इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति था, उसने भी बाली के पराक्रमण के कारण हार मान लिया था और उससे मित्रता कर ली थी। पौराणिक कथाओं में एक ऐसी कथा भी व्याप्त है कि बाली को, जो उसके पिता देवराज इंद्र थे, उससे एक स्वर्णमाला प्राप्त थी। उस स्वर्णमाला को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके ऐसा वरदान दिया था कि वह जब भी इसे पहनकर रणभूमि या युद्ध भूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो वो अपने दुश्मन की आधी शक्ति को प्राप्त कर लेगा, अर्थात दुश्मन की आधी शक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी, जिससे वह अपने किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को आसानी से हरा देता था। सुग्रीव बाली से किसी भी प्रकार अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता था। तो वनगमन के दौरान जब भगवान राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई तो सुग्रीव ने अपनी सारी व्यथा, सारी घटना भगवान राम से बताई। प्रभु श्री राम ने भी उसकी पीड़ा सुनी और उसे वचन दिया कि वह उसका सब कुछ वापस दिलाएंगे। इसके लिए एक योजना बनाई गई। तब सुग्रीव बाली के महल में जाकर उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। अपनी शक्ति के मद में चूर बाली युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों भाइयों के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है। तभी मौका पाकर भगवान प्रभु श्री राम पेड़ के पीछे से बाली पर बाण से प्रहार कर देते हैं। बाण लगते ही बाली जमीन पर गिर जाते हैं। तब प्रभु श्री राम बाली के सामने आ जाते हैं। बाली प्रभु श्री राम को अपने सामने राम से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई, आपने मुझे यह किस बात की सजा दी है। तब प्रभु श्री राम बाली के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भाई की पत्नी, स्त्री, बहन और पुत्र की पत्नी, ये चारों एक समान हैं। इन पर जो कोई भी बुरी दृष्टि रखता है उसे मारने में किसी प्रकार का पाप नहीं है। क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह चाहते तो बाली को एक क्षण में किसी भी प्रकार से मार सकते थे, पर बाली को जो वरदान भगवान ब्रह्मा से प्राप्त था, उस वरदान की लाज रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।